नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए एकदम हेल्दी, यूनिक और एकदम टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या लाइट डिनर के रूप में भी अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं आप। बहुत हेल्दी भी है और एकदम टेस्टी है, घर के ही सामान से बना हुआ है, एकदम यूनिक है। इस तरह की रेसिपी आपने कभी नहीं ट्राई की होगी, तो चलिए उसके लिए आप मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली प्रोसेस करूंगी। मैं यहाँ पे लूंगी एक बाउल और उसके अंदर डालूंगी करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच के आसपास पोहा। नॉर्मली पोहा हम सभी के घरों में होता है, नॉर्मल साइज का पोहा आता है, मैंने वही लिया है। सबसे पहले प्रोसेस, इसे मैं अच्छे से धुल लूंगी। करीबन 1 से 2 पानी यहाँ पे धुलना है, क्योंकि पोहा में काफी ज्यादा डस्ट भी होता है, केमिकल्स भी ऊपर से जो पॉलिश होता है सारे निकल जाने चाहिए। तो करीबन 1 से 2 पानी इसको धुल के एकदम क्लीन कर लेना है। जब तक साफ पानी नहीं हो जाता तब तक इसे धुल लेना है और एकदम से ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। अगर चाहे तो आप छलनी के अंदर इसे डाल के पूरा पानी निकाल लीजिए। तो देख लीजिए, मैंने पोहा एकदम अच्छे से धुल के रेडी कर लिया है, एकदम से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं है और धुलते धुलते ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो पानी में भिगो के नहीं रखना है, सिर्फ करीबन 3 से 4 पानी धुलेंगे उतने टाइम में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे मैं अभी रखती हूँ साइड में, इसका यूज मैं करूंगी बाद में। नेक्स्ट प्रोसेस करते मैं यहाँ पे गैस पे रखा है एक कढ़ाई, इस तरह का पेन। इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल, जो नॉर्मली हम खाने वाला ऑयल यूज करते हैं वही आपको डालना है। साथ ही इसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून जीरा। जीरा को मैं हल्का सा कलर चेंज होने दूंगी। देखिए, जीरा का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और हल्का सा तेल को मैं ठंडा होने दूंगी। हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 2 कटोरी पानी। नॉर्मल जो पानी आता है पीने वाला वही पानी डालना है। ये मेजरमेंट आपको परफेक्ट रखना है। जिस भी कटोरी या जिस भी बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं उसी कटोरी से मैं इसके अंदर सूजी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। गैस की फ्लेम को बंद रखना है यहाँ पे। साथ ही स्वाद अनुसार 1 टेबलस्पून के आसपास नमक डाला है और जिस कटोरी से मैंने पानी डाला था वही कटोरी के मेजरमेंट से 1 कटोरी यहाँ पे सूजी डाला है। ये परफेक्ट मेजरमेंट आपको याद रखना है। 2 कटोरी पानी के सामने आपको 1 कटोरी सूजी डालना है। अब यहाँ पे इसे मिक्स कर लूंगी पानी में अच्छे से। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑन। अभी तक हमारी गैस की फ्लेम थी बंद मैंने इसीलिए की थी कि काफी बार क्या होता है, इस तरह से गर्म पानी डालने से और अंदर इंस्टेंट सूजी डालने से लम्स सूजी के पड़ जाते हैं। तो आप गैस की फ्लेम को बंद करके करेंगे तो कभी भी डेफिनेटली 100% बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लम्स सूजी में नहीं रहेगा और अच्छे से हमारी सूजी अंदर मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे मैं पका लूंगी जब तक ड्राई ना हो जाए। बहुत जल्दी सूजी पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर एकदम ड्राई हो जाती है ये। तो यहाँ पे करीबन हाई फ्लेम पे ही मैं पका रही हूँ। रिक्वायरमेंट लगे तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं और कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए आपको पकाना है, जलनी नहीं चाहिए सूजी और एकदम से ड्राई हो जानी चाहिए। बिल्कुल भी अंदर पानी का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगी करीबन 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुकी है सूजी हमारी। इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इस सूजी के बेटर को मैं निकाल लूंगी प्लेट में ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने प्लेट पे बेटर को निकाल दिया है। अब इसी के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा नहीं, करीबन आधा टेबलस्पून के आसपास। बहुत ज्यादा ऑयल यहाँ पे नहीं डालना है। ऑयल डालने के बाद इसको हाथों से मैं ऊपर से मिक्स कर लूंगी इसी तरह से। देख सकते हैं आप, मैं ऑयल से अच्छे से ऊपर कोट कर दूंगी। काफी गर्म है यहाँ पे, इसलिए मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ। यहाँ पे ऑयल देखिए मैंने ऊपर से कोट कर दिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैं ठंडे होने के लिए इसे रख दूंगी। अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, करीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह मैं इसे छोड़ दूंगी। बट यहाँ पे ऊपर से एकदम ड्राई ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे गीले कपड़े से इसको कवर कर दूंगी। कॉटन के कपड़े को गीला कर लेना, पानी एकदम रिमूव कर देना, बिल्कुल भी कपड़े में पानी नहीं रहना चाहिए और इस तरह से इसे ढक दूंगी ताकि ऊपर की परत इसकी ड्राई ना हो और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसे करीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह मैं छोड़ दूंगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक यहाँ पे मैं अंदर की कोटिंग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसी पैन को फिर से लिया, इसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून ऑयल खाने वाला। साथ ही यहाँ पे डालूंगी आधा टेबलस्पून जीरा। जीरा को मैं तेल के अंदर चटकने दूंगी, हल्का सा ब्राउन कलर आने दूंगी। जब ब्राउन कलर इसका आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें कुछ वेजिस डालूंगी। तो सबसे पहले 1 मीडियम साइज की प्याज डालूंगी मैं, बारीक चॉप की हुई। इसी तरह से प्याज को मैं लो फ्लेम पे फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे सारी चीजें जो भी वेजिस में डालूंगी बहुत ज्यादा कुक नहीं करनी, हल्का सा उसका क्रंच रहना चाहिए, कच्चापन हल्का सा चला जाए, बस इतना ही कुक करना है, करीबन 20 से 30 सेकंड के आसपास। और जितनी हो सके यहाँ पे सारी हेल्दी वेजिस ही आपको डालनी, ताकि एकदम हेल्दी नाश्ता आपका बनके रेडी हो। जो भी हेल्दी वेजिस आती है, जो भी आपके बच्चे खाते हैं, सारी चीजों का आपको यहाँ पे डालना है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ शिमला मिर्च। इसी तरह से आप यहाँ पे गाजर, बीट, हरे मटर्स, सारी चीजों को ग्रेट करके या बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। आप स्वीट कॉर्न को बॉईल करके यहाँ पे डाल सकते हैं।
जितने भी हेल्दी वेजिस मार्केट में मिलते हैं आप सब डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे खाते हैं। जो नहीं भी खाते उसको आप ग्रेट करके डालें ताकि बच्चे को पता ही नहीं चले इसके अंदर हमने क्या डाला है। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी बारीक चॉप किए हुए टमाटर और ग्रेट किए हुए गाजर। गाजर को मैंने ग्रेट करके डाला है क्योंकि काफ़ी बार क्या जब मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं खाते इसे, तो अगर इस तरह से ग्रेट करके डालूंगी तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो इजीली खा लेंगे और काफ़ी हेल्दी है सारी चीज़ें यहाँ पे। तो सारे वेजेस को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी यहाँ पे। और सारे वेजेस को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन चला जाना चाहिए और सारे वेजेस का क्रंच रहना चाहिए। अब वेजेस डाले तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी इसके अंदर और इसे भी अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बाकी के मसाले मैं बाद में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने नमक डाला ताकि जल्दी से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। यहाँ पे आप ढक के भी 30 सेकंड के लिए पका सकते हैं या ओपनली भी इस तरह से पका सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, तो ये आराम से 30 सेकंड में हल्के से पक जाएंगे। देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे वेजिस। यहाँ पे करीबन 1 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी बॉयल आलू। यहाँ पे आलू आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेने, करीबन 2 से मैक्सिमम 3 आलू लेने हैं। अगर थोड़े मीडियम साइज के आलू तो आपको 2 ही आलू लेने, थोड़े छोटे साइज के आलू इसलिए यहाँ पे मैं 3 आलू को ले रही हूँ। और बॉयल आलू है, ठंडे हो चुके एकदम से। इसी तरह हाथों की मदद से मैश करके मैं यहाँ पे डाल दिए हैं और इसे मैं सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी, सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी यहाँ पे आलू के थोड़े थोड़े टुकड़े हैं बड़े बड़े, ये अच्छे से एकदम मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे मिला लेना है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं थोड़े सूखे मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो सूखे मसाले में मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर नमक डाला हुआ है, अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा एक बार, अगर आपको लगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने आधा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं आपको, नॉर्मल जो बेसिक मसाले हो तो उससे बहुत अच्छा टेस्टी चटपटा बन जाता है। और लाल मिर्ची आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं आप तो काफ़ी कम डालिए, आपके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले भी डाल दिए और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। आलू एकदम से मैश हो जाने चाहिए, इस तरह से टुकड़े नहीं रहने चाहिए। इस तरह से पलटे से जिससे भी हम इसे चला रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो देख लीजिए एकदम आलू की हमारी कोटिंग अच्छे से बन चुकी है, एकदम आलू मैश हो चुके हैं। सारे वेजिस भी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट वेजिस नहीं हुए यहाँ पे। लुक बहुत अच्छा है इस बेटर का। अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी ठंडा होने के लिए। इसी तरह से जब हल्के से ठंडे हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी पोहा, जो मैंने स्टार्टिंग में धुल के और साइड में रख दिया था। तो पोहा हमारे सॉफ्ट है। पोहा से क्या होगा, आलू में हमारी बाइंडिंग आएगी एक, और अच्छे से हमारे आलू थोड़े से मॉइस्चर जो भी आलू का होगा सब ऑब्जर्व कर लेगा। पोहा एकदम ड्राई हो जाएंगे आलू हमारे। तो ये पोहा से हम इसकी कोटिंग करेंगे, जिस तरह हम क्या किसी कटलेट्स को बनाते हैं आलू की, तो उसके अंदर बाइंडिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स डालते हैं या कॉर्नफ्लोर का आटा डालते हैं हम। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना है क्योंकि हम हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये कोटिंग हम अंदर की कर रहे हैं, अंदर की फीलिंग बना रहे हैं, तो अंदर ये कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे पोहा डालना है। पोहा ऑलरेडी सॉफ्ट हुआ है और पका हुआ है, तो आपको पोहा से अच्छी बाइंडिंग भी मिल जाएगी आलू के अंदर और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो चुका है। बाकी के जो मैंने बचे थे, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ही पोहा डाला, बट इसके अंदर मॉइस्चर अभी भी है, तो बाकी के सारे पोहा मैंने यहाँ पे डाल दिया और सारे पोहा को इसी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं आलू के साथ। तो पोहा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो आलू का हल्का सा गीलापन है सब चला जाएगा पोहा डालने से और एकदम से कटलेट टाइप का ये हो जाएगा। देख लीजिए पोहा डालने के बाद इसी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरह से हाथ में लेने पर आराम से डो बन जाएगा हमारा आलू का। जिस तरह से कटलेट्स बनाते हैं ना राउंड में, तो इस तरह से इजीली बन जाएगा, बिल्कुल भी ये बिखरेगा नहीं। तो इसका मतलब परफेक्टली ये हमारा सेट हो चुका है, चिपकेगा भी नहीं। अब इसे मैं अभी रखूंगी साइड पे, बाद में इसकी मैं पेटिस बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस सूजी के आटे को। यहाँ पे एकदम से 10 से 15 मिनट करीबन टाइम भी हो चुका है और ये एकदम से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद एकदम से ड्राई डो की तरह हो चुका है, सॉफ्ट डो होता है सेम उसी तरह से। अब यहाँ पे इसी तरह हाथ से इसको अच्छे से मसल लेना है, एकदम डो की तरह कर लेना है। और यहाँ पे काफ़ी आटा ज़्यादा है तो मैं पूरा एक साथ नहीं ले रही, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दे रही हूँ। पहले आधा आटा लूँगी, उसके बाद आधा आधा आटा मैं बाद में लूँगी। तो इसको इस तरह से लोई बना लूँगी, जिस तरह हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं बेलने के लिए, इसी तरह से। और इसको मैं बेल लूँगी हल्के हाथों से, ये आराम से बेल जाएगा। ठंडा होने के बाद एकदम से ड्राई हो जाता है आटे की तरह। और यहाँ पे आपको ऑयल या कोई सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से ये ऐसे बेल जाएगा। इसको इसी तरह से घुमाते घुमाते बेल लेना हल्के हाथों से। और इसको बहुत पतला नहीं बेलना है रोटी की तरह, हल्का सा मोटा रखना है। खास ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कर देना इसे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह का रखना है इसकी थिकनेस आपको। इसी तरह से हल्के हाथों से बेल के रेडी कर लेना है आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है।
इसी तरह से आपको बेल लेना है। थोड़े से साइड में अगर क्रेक रह जाते हैं तो इसका टेंशन नहीं लेना आपको, इसमें हमें जो कटी लगाना है। हल्का सा मैंने मोटा बेला है इसको रोटी से। अब यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह की कटोरी अगर आपके घरों में, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देना है ताकि हमको इक्वली साइज की पूरी टाइप का ये मिल जाए। अगर आप एक एक करके बेलेंगे तो उसमें साइज एक जैसी नहीं रहेगी, कुछ मोटे कुछ पतले रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें इक्वली साइज के सब मिल जाएंगे। तो इस तरह से नॉर्मल साइज की कटोरी ने, बहुत बड़ी साइज की कटोरी नहीं लेनी है, मीडियम साइज की मैंने कटोरी ली, इससे मैं कट लगा दूंगी इसी तरह से। तो जितने भी अंदर स्पेस है, जितने भी हमारे इस तरह से पूरियाँ बनेगी, मैं कट करके बना लूँगी। अगर डो चिपक रहा है आपकी कटोरी में तो आपको कटोरी के ऊपर की जो साइड से हम कट लगा रहे हैं वहाँ पे आपको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे एक रोटी में से मेरी 4 पूरियाँ बनी है, और जो एक्स्ट्रा डो है उसको इस तरह से हाथ में ले लूँगी निकाल के, और इसको बाकी के जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है, जो डो बचा हुआ है, उसके साथ मिला के मैं नेक्स्ट टाइम इसको बेल के सेम प्रोसेस से सारी पूरियाँ मैं बना के रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम साइज का है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं सारी पूरियाँ बना के रेडी कर लूँगी। देख लीजिए मैंने सारी पूरियाँ बना के रेडी कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा डो बचा था सारी पूरे को सेम तरीके से मैंने बना के रेडी कर लिया है। और जो लास्ट वाला डो बचा था एकदम थोड़ा बड़ा, उसको मैंने इसी तरह से बेलन से बेल लिया, वो हल्का से पतला बना है। और बाकी की डो देख लीजिए किस तरह का बना हुआ है, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। बहुत ही मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, तो इस तरह का आपको बना के रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे इसे तो मैंने बना लिया है, तो फाइनल लुक लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह से पूरियाँ ले लेना है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं इसे, पर थोड़ा सा दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे उसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चाकू लेना है, और जो साइड पीछे वाला भाग है जिस तरह से हम कट करते हैं वो नहीं, उसके पीछे वाला भाग से आपको इस तरह से कट लगा देना है। अब यहाँ पे बहुत दबाव देके कट नहीं लगाना, हल्के हाथों से आप रखेंगे और आराम से इस तरह से लाइन इस पे हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है ये आटा, तो ईजिली हो जाएगा। बहुत दबाव देंगे तो ये टूट जाएगा, तो ये खास ध्यान रखना है आपको, हल्का सा दबाव देना है ताकि इस तरह से लाइनिंग हो जाए। तो सारी पूरियों में इस तरह से एक साइड से मैं लाइनिंग कर लूँगी, एक साइड से ही लाइनिंग करनी है सारी पूरियों में, इससे क्या लुक बहुत अच्छा आएगा इसका। तो सेम तरीके से मैं सारी पूरियों में कट लगा दूंगी। आप इसे चाहे तो नहीं भी कर सकते, बट इससे क्या थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा आएगा, बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसको खाने के लिए, और कोई भी गेस्ट आएगा वो भी पूछेगा ये किस तरह से हमने बनाया, इतना यूनिक और इतना लुक वाइज भी बहुत टेस्टी। तो देख लीजिए सारी पूरियों में मैंने इस तरह से कट लगा दिए एक ही साइड से। अब यहाँ पे मुझे आलू की फीलिंग्स लेनी, तो इसकी पेटिस बना लेनी टिक्की टाइप की। तो यहाँ पे मैंने इसको बाद में इसलिए बनाया क्योंकि हमने जो पूरियाँ बनाई कर रखी है पूरियाँ, उसी के साइज़ की हमको यहाँ पे टिक्की बनानी है। तो पूरियाँ आपको पहले बना लेनी है, टिक्की बाद में बनानी है, ताकि छोटी बड़ी साइज़ ना हो, सेम पूरी की साइज़ की आपको टिक्की बनानी है। तो मैंने एक टिक्की बनाई है, यहाँ पे मैंने पूरी लूँगी और जिस साइज का कट है उसको पीछे रखूँगी और जो प्लेन साइज है उसके ऊपर मैं टिक्की को रखूँगी। देख लीजिए इसी तरह से रखना है आपको। और सेकंड पूरी को मैं इसके ऊपर से सेट कर दूंगी, जिस तरह बर्गर होता है ना सैंडविच टाइप का, उसी तरह से। इसे आप हेल्दी बर्गर भी कह सकते हैं, एकदम बर्गर की तरह। देखिए लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो सेम इसी तरीके से मैं सारा बना के रेडी कर लूँगी, सेम प्रोसेस है। जो कट वाला भाग है उसको आपको ऊपर रखना है। तो देख लीजिए मैं सारे पूरियों के ऊपर टिक्कीस को बना के रख दिया और ऊपर से दूसरी पूरियों को रख दिया मैंने, एकदम बर्गर में जिस तरह बर्गर होता है सेम उसी तरीके से मैंने करके रेडी कर लिया। अब हल्के हाथों से हल्का सा प्रेस कर दूंगी, यहाँ पे बहुत दबाव दे के नहीं करना है, वरना आलू का जो मसाला है हमने फिलिंग की है वो बाहर आ जाएगी। अब फाइनल थोड़ा सा फ्लेवर और इनहेंस करने के लिए इसको मैं फाइनली इस तरह का नॉन स्टिक पैन लूँगी, गैस पे रखूँगी, इस पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं डालना है, हल्का सा 1 टेबलस्पून के आसपास ही आपको ऑयल डालना है। और सारे इस तरह के बर्गर्स को मैं ऊपर रख दूंगी, यहाँ पे हाई फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी, सेलो फ्राई कर लूँगी। अच्छे से आराम से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हाई फ्लेम पे कीजिएगा, इजीली हो जाएगा दोनों साइड से। मैंने सारे एक साथ ही रख दिए यहाँ पे, और जब एक साइड से हो जाए तो मैं इसे इस तरह से पलट दूंगी, इजीली आराम से हो जाता है। देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगा ऊपर से, ये जो ऊपर की लेयर है ना एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो दोनों साइड से मुझे इस पर क्रिस्पी करके पका लेना है। देख सकते हैं आप, गर्मा गर्म खाने का इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। लुक वाइज जितना ये अच्छा लगता है, खाने में दुगना इसका मज़ा आता है। फ्रेंड्स ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और सारी चीज़ें हमने हेल्दी ही लीजिए। नॉर्मल अगर हम बर्गर बनाते हैं वो भी अनहेल्दी, क्योंकि वो मैदे का बना होता है। हम सैंडविच बनाते हैं इस तरह से, वो भी अनहेल्दी होता है क्योंकि वो भी मैदे का बना होता है। बट अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा, साथ ही ये हेल्दी भी है और वेजेस भी हमने खूब डाली है इसके अंदर, तो और भी हेल्दी है। और ऑयल भी हमने जितना कम हो सके उतना यूज़ किया है।
अगर आप चाहें यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने ऑयल से इसे फ्राई किया है, ऑयल से हमने यहाँ पे इसको सेका है, यहाँ पे आप घी डाल के भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऑयल इसके अंदर यूज नहीं होगा। तो देखिए जो जो भी हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके, सभी को मैं निकालूंगी प्लेट में दोनों साइड से। तो देख लीजिए फाइनली हमारा हेल्दी बर्गर, हेल्दी सैंडविच, आप इसको जो चाहे नाम दे सकते हैं, एकदम हेल्दी नाश्ता बनके रेडी है। घर का बना हुआ हेल्दी हाइजीनिक, बच्चों बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगा। ये आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा चीज भी ऊपर से डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को और मजा आ जाएगी। चीजें देख के वो और इनहेंस होंगे इसको खाने के लिए। तो जरूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों को आप टिफिन में देंगे, बच्चे पूरी टिफिन आपकी फिनिश करके आएंगे, या फिर आप गेस्ट को भी खिलाएंगे तो भी इजीली आराम से बन जाएगा घर के सारे सामान से, क्योंकि ये बेसिक चीजें, सारी चीजें हमारे घर पे ऑल टाइम अवेलेबल ही होती। वेजिस है जो आपके पास वेजिस है, आप वही वेजिस डाल के बनाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व किया। आप मन चाहे चटनी के साथ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आपको किसी चटनी या सॉस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इतना टेस्टी चटपटा ऐसे ही बनके रेडी हुआ है। तो जरूर से इस रेसिपी को मेरी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्तों, आपके फ्रेंड ग्रुप में जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।